राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आपको कार्तिक के महीने की रमा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। हमेशा आपसे बोलती हूँ कि कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि सारे महीने जो हैं वो भगवान विष्णु द्वारा निर्मित है, लेकिन कार्तिक का महीना मेरी राधा रानी द्वारा निर्मित है। जब कार्तिक का महीना इतना इंपॉर्टेंट है, उसमें भी कृष्ण पक्ष और उसमें भी रमा एकादशी, कार्तिक के महीने की दोनों एकादशी जो होती हैं वो बहुत पुण्यदायी एकादशी होती है। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आप कार्तिक स्नान नहीं कर रहे तो इन एकादशी पर अगर आप कुछ उपाय करोगे तो आपको समूचे कार्तिक में पूजा अर्चना, वंदना, स्नान, दीपदान, तुलसी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होगा। आप लोगों को पता है कि कार्तिक में जो रमा एकादशी है वो 8 तारीख से प्रारंभ हो रही है, लेकिन उदया तिथि के अनुसार जो व्रत रखा जाएगा वो 9 तारीख को रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार रमा एकादशी का जो व्रत है वो 9 तारीख को रखा जाएगा। 9 तारीख को गोवत्स द्वादशी भी है। इस दिन अगर सुहागन महिलाएं अपने पति के साथ व्रत रखती हैं तो निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा आशीर्वाद भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं बोला है। रमा एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी बोली जाती है क्योंकि ये कार्तिक के महीने में आती है। कार्तिक के महीने में आने के कारण रमा एकादशी का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रमा एकादशी कार्तिक में आती है, इसलिए रमा एकादशी पर आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। मैं वैसे कहती हूँ कि हर एकादशी पे आप एक अखंड ज्योत जरूर जलाया करो, लेकिन आप हर एकादशी पे नहीं जला सकते। तो रमा एकादशी और कार्तिक की जो दूसरी एकादशी आएगी, उस पे आप अखंड ज्योत अवश्य जलाओ। इस दिन अखंड ज्योत जलाने से आपको पूरे महीने दीपदान का फल प्राप्त होता है। कहते हैं कार्तिक में जितनी देर तक दीप जलता है उतनी देर तक व्यक्ति ब्रह्म लोक में वास करता है। तो सोचिए, अगर आप अखंड ज्योत पूरे दिन जला दोगे तो आप भगवान श्री हरि विष्णु के अधिक प्रिय हो जाओगे। रमा एकादशी पे तुलसी की, वैसे आप 4 परिक्रमा करते हो, रमा एकादशी पे तुलसी की कम से कम 108 परिक्रमा अवश्य कीजिए। रमा एकादशी पे घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक अवश्य जलाइए। रमा एकादशी पे तुलसी पे सुबह भी दीपदान कीजिए तारों की छांव में, और शाम को भी दीपदान अवश्य कीजिए। रमा एकादशी पे आप लोग आकाश में दीपदान अवश्य कीजिए। रमा एकादशी पे आप लोगों को करना क्या है, एक थाली लेनी है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है, उसके ऊपर आपको पानी डाल देना है, उसके ऊपर एक दीपदान अवश्य करना है। या फिर अगर आप किसी भी तीर्थ स्थल पे जाके दीपदान कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात। रमा एकादशी पे किसी भी मंदिर जाइए, अगर वो भगवान विष्णु या राधा रानी से संबंधित मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो किसी भी मंदिर जाइए और देव स्थल पर दीपदान अवश्य करके आइए। संकल्प ले लीजिए कि मैं रमा एकादशी पे 21 दीपदान करूंगी, लेकिन ये नहीं कि 21 दिए जला दिए और आपको अपने घर पे ही रख दिए, ऐसा नहीं। 21 दीपदान, एक आकाश दीपदान हो गया, 2 घर के मुख्य द्वार पे हो गए, एक तुलसी दीपदान हो गया, ठीक है। उसके बाद एक मंदिर दिवाले में दीपदान हो गया, एक गौशाला में दीपदान हो गया, किसी मंदिर में दीपदान हो गया, मंदिर के मुख्य द्वार पर 2 दीपदान हो गए, और एक दीपदान आपने जो कृमित नदी बनाई वहां पे हो गया। एक दीपदान किसी अनजान सुनी जगह है उस पे अगर आपने दीपदान कर दिया तो बहुत फायदा है। तो कार्तिक में कम से कम रमा एकादशी पर 21 दीपदान आपको अवश्य करने। और जो भी दीप आप बच जाते हैं, जैसे कि वट वृक्ष पे कर दिया, पीपल के वृक्ष पे कर दिया, समी के वृक्ष पे कर दिया। समी के वृक्ष का दीपदान सरसों के तौल का होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नीम के पेड़ पे भी करते हैं क्योंकि ये भी देव वृक्ष की श्रेणी में आता है। आंवले के पेड़ पे कर दिया। एकादशी पर आपको तुलसी की विशेष पूजा अर्चना वंदना करनी है। तुलसी पे हल्का सा कुमकुम का तिलक लगाना है, सिंदूर नहीं लगाना, रोली नहीं लगानी, हल्दी का कुमकुम का तिलक लगा सकते हैं, चंदन का तिलक लगा सकते हैं। तुलसी को आप चुन्नी उड़ाइए, तुलसी को आप श्रृंगार का सामान समर्पित कीजिए। उसके बाद तुलसी की विशेष परिक्रमा कीजिए। जो आप एकादशी का कथा पे पढ़ रहे हैं ना, वो भी तुलसी पे बैठकर ही कीजिए, बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। लड्डू गोपाल को भी लेके आ जाइए एकादशी पे तुलसी के पास, और तुलसी की परिक्रमा के साथ साथ आप लड्डू गोपाल की भी परिक्रमा कर लोगे तो सोचिए कितना बड़ा महत्व। वैसे भी एकादशी पर
परिक्रमा का बहुत विशेष महत्व होता है। उसमें भी तुलसी और लड्डू गोपाल की परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर आपको फल की प्राप्ति होती है। एकादशी पे आपको करना क्या है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में तारों की छाव में उठिए। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हो तो रोज उठोगे, लेकिन आप कार्तिक स्नान नहीं कर रहे तो कम से कम रमा एकादशी पर आप किसी भी तीर्थ स्थल में जाके स्नान कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो घर पर आप आंवले का उपटन लगाइए और स्नान कर दीजिए। आंवले का उपटन नहीं लगा सकते, तिल का उपटन लगाइए और स्नान कर लीजिए। वो भी नहीं कर सकते, पानी में गंगा जल मिलाइए और समस्त नदियों को याद कीजिए और उसका स्नान कर लीजिए। आपको सभी तीर्थ स्थलों पर स्नान करने का फल प्राप्त होता है। उसके तत्पश्चात आपको फिर भगवान जी को जगाना है। भगवान जी को भी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगा दीजिए। आप कहोगे दीदी लड्डू गोपाल को इतनी ज्यादा, कार्तिक के महीने में लड्डू गोपाल को सुबह उठने में बहुत ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए और साथ में एक तुलसी का दल उनके शीश पर रखिए, उसके बाद स्नान कीजिए। कहते हैं कि कार्तिक के महीने में जो एक उसका जल, एक तुलसी का दल भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करता है, उसके सभी जन्मों के जो पाप होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। पंचामृत से उनको स्नान कीजिए। उसके बाद दीप प्रज्वलित कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आरती करिए, उसके बाद तुलसी माता के पास पहुंच जाइए। कार्तिक का महात्म पढ़िए, तुलसी की परिक्रमा करिए, तुलसी पे दीप दान कीजिए और उसके बाद पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी है। पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का सिमरन करना है। उसके बाद शाम की पूजा का वक्त आ जाता है। शाम की पूजा के वक्त भी विशेष ध्यान रखना है कि शाम की पूजा के वक्त आपने लड्डू गोपाल को स्नान नहीं कराना। लड्डू गोपाल को भोजन समर्पित कीजिए, जो भी भोजन आपके घर पे बना है वो समर्पित कीजिए। उसके तत्पश्चात लड्डू गोपाल के सामने अखंड ज्योत तो जल रही है, लेकिन आरती की ज्योत जो है वो अलग से जलानी होती है। अखंड ज्योत में आरती की ज्योत शामिल नहीं होती है। उसके तत्पश्चात तुलसी पे दीपदान कीजिए, घर के मुख्य द्वार पे दीपदान कीजिए, ठीक है। एक क्रीमित नदी बनाइए, उसमें दीपदान कीजिए, आकाश पे दीपदान करके आइए, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको ये रमा एकादशी है, इसका पूरा का पूरा फायदा उठाना है। कार्तिक के महीने की एकादशी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एकादशी में से एक एकादशी बोली जाती है। अब आप कहोगे दीदी रमा एकादशी से क्या नए व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं? नहीं, रमा एकादशी से नए व्रत का प्रारंभ नहीं कर सकते। नए व्रत का प्रारंभ आएगा देव उठनी एकादशी, जब हमारे देव उठेंगे उससे आप स्टार्ट कीजिए। नए व्रत का प्रारंभ उस एकादशी से प्रारंभ आपको करना ही करना होता है। तो ये मेरी संपूर्ण जानकारी है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप पे छूट गई हो, आप चाहते हो और भी ज्यादा मैं इस इंफॉर्मेशन दूं आपको, या फिर कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे जाइए और आप मुझसे पूछ सकते हो। आशा करते हो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।